नासिर की आंख खुली तो उसके तीनों सिपाही बेहोशी की नींद सोए हुए थे। सूरज उफ्क से उठ आया था। अल नासिर ने चारों तरफ देखा, वो रेत के समंदर में खड़ा था। इसका दिल डूबने लगा तो वो तो सहराओं में पला बड़ा था और सहराओं में ही उसने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी थी। वो रेगजार और सहराओं से डरने वाला नहीं था। उसकी घबराहट की वजह यह थी कि उसे तवक्को नहीं थी कि यहाँ रेगिस्तान होगा। घबराहट की वजह यह भी थी कि उफ़ तक पानी के कोई आसार नजर नहीं आते थे। प्यास से वो हलक में जलन और चुभन महसूस कर रहा था। अपने साथियों की हालत का वो अंदाजा कर सकता था। उसने सूरज के मुताबिक उस समत देखा जिधर तुर्कमान था। उसे पहाड़ियों की टेढ़ी सी लकीर नजर आई। वो सीधा उस समत नहीं जा सकता था क्योंकि रास्ते में दुश्मन की फौज थी। उसने अपने साथियों को जगाया। वो उठे तो उनके चेहरों पर घबराहट और तजब्जब के आसार पैदा हो गए। हम 2 दिन और भूखे और प्यासे रह सकते हैं, उसने अपने साथियों से कहा, और इन 2 दिनों में हम अगर मंजिल तक ना पहुंच सके तो पानी तक जरूर पहुंच जाएंगे। तीनों ने अपने अपने ख्याल और अंदाज के इजहार किया, मगर वो बहुत दूर निकल गए थे। अगर उनके पास घोड़े होते तो मुश्किल जरा आसान हो जाती। नींद उनके जिस्मों को कुछ ताजगी दे चुकी थी। साथियों, अन-नासिर ने कहा, खुदाए जुल जलाल ने हमें जिस इम्तिहान में डाल दिया है, इसमें पूरा उतरना और कोई गिला शिकवा न करना हमारा फर्ज है। यहाँ रुके रहना तो कोई इलाज नहीं। एक साथी ने कहा, पेशतर इसके कि सूरज हमारे सरों पर आकर हमें जलाने लगे, चल पड़ो, अल्लाह रास्ता दिखाएगा। वो चल पड़े। समत का उन्होंने महज अंदाजा ही किया। उन्हें दूर का चक्कर भी काटना था। सूरज ऊपर आता रहा। रेत गर्म होती गई और थोड़ी दूर यूं नजर आता जैसे ये रेत नहीं पानी हो। जमीन से लरसता हुआ धुआं सा ऊपर को उठ रहा था। वो चारों सहराओं के कहर से वाकिफ थे और आदी भी। इन्हें सैराब भी नजर आने लगे, मगर सहरा के इस धोखे से वो वाकिफ होने की बदौलत उन्होंने हर शराब को नजरअंदाज कर दिया। साथियों, अल-नासिर ने कहा, हम डाकू नहीं हैं, अल्लाह हमें सजा नहीं देगा। अगर हम मर गए तो ये मौत नहीं, शहादत होगी। दिल में खुदा को याद करते चलो। अगर कोई ऐसा मुसाफिर मिल गया जिसके पास पानी हुआ तो मैं डाका डालने से गुरेज नहीं करूंगा, एक सिपाही ने कहा। सब हंस पड़े और सब ने महसूस किया कि हंसने के लिए भी इन्हें ताकत सर्फ करनी पड़ती है। फिर सूरज उनके सरों पर आ गया। ऊपर से सूरज और नीचे से रेत इन सब को जलाने लगी। अल-नासिर एक जंगी तराना गुनगुनाने लगा। तराना खत्म हो गया तो उन्होंने एक आवाज और एक लय में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मुतरन्नम विर्द शुरू कर दिया। हल्की हल्की हवा चल रही थी। रेत के चमकते हुए जर्रे इनके नपूश को मिटाते जा रहे थे, मगर उनको ये खबर नहीं थी कि उनके ये नापूश मिट नहीं रहे, बल्कि तारीख में हमेशा के लिए अमर हो रहे हैं। सूरज दूसरी समत नीचे उतरने लगा। चारों की आवाज धीमी होती जा रही थी। कदम वजनी और रफ्तार घट गई। होंठ खुश्क हो गए और मुंह बंद नहीं होते थे। उनके साए जब दूसरी तरफ बढ़ने लगे तो उनका एक साथी खामोश हो गया। कुछ देर बाद दूसरे की भी जबान जवाब दे गई। अल-नासिर और उसका तीसरा साथी सरगोशियों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द कर रहे थे। कुछ दूर गए तो सरगोशियां भी खामोश हो गईं। साथियों, अल-नासिर ने जिस्म की बची कुची ताकत सर्फ करके कहा, हौसला ना हारना। हमारे जिस्मों में ईमान की बहुत नमी है। हम ईमान की ताकत से जिंदा रहेंगे। इसने अपने साथियों के चेहरों को बारी बारी देखा। वहां खून का नामो निशान नहीं था। सबकी आंखें अंदर को चली गई। सूरज गरूब हो गया। जूं जूं शाम तारीक होती गई, रेत ठंडी होती गई। अल-नासिर ने साथियों को रुकने नहीं दिया। खुनकी में जरा तेज चला जा सकता था। अगर वो कोई आम मुसाफिर होते तो कभी के गिर चुके होते। वो फौजी और छापामार थे। उनके जिस्म आम इंसानों की निस्बत कहीं ज्यादा सऊबतें बर्दाश्त कर सकते थे। वो चलते गए और कुछ फासला तय करके अल-नासिर ने
उन्हें रुकने और सो जाने को कहा।